सर नमस्कार। जैसा कि नमस्कार। आप हर बार हम हमारे चैनल से जुड़ते हैं और बजट को लेके आप अपनी जी, राय रखते हैं, तो मैं जी, चाहूँगी जी। कि इस बार भी जिस तरह से मिडिल क्लास जो है वो झूम उठा है खुशी से, 12 लाख जी, तक की जी, कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। जी, जी, तो जी, इस जी। इस तरह का जो बजट है, वो महिलाओं के फ़ेवर में भी है और नहीं भी है। मैं चाहूँगी कि आपकी क्या राय है? देखिए, ये बजट आम आदमी को ध्यान में रखते हुए और देश को प्रगति की रास्ते पे ले जाने के हिसाब से आज हमको प्रत्यक्ष नहीं दिखता होगा, मगर आप ये देखिए कि 12 लाख तक तो टैक्स एग्जम्पशन दिया है, उसके ऊपर भी स्लैब रेट्स कम किए हैं। जी। तो कुल मिला के लोगों की जेब में पैसे बचेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो किराए पे घर देते, सिंगल वुमेन है, सीनियर सिटीजन है, तो ये जो किराए पे घर देते थे पहले 2,40,000 पे टैक्स की कटौती होती थी स्रोत हुँ, हुँ। पर। हुँ, हुँ। अब 6 लाख तक स्रोत पे टैक्स की कटौती नहीं हो रही, तो फिर की बचत हो रही हुँ, हुँ। है ना? जी। इसी प्रकार जो घर खरीदी बिक्री में टैक्स की होती थी, हुँ, उस हुँ। पे भी उनको छूट दे दिया है। जी। पहले 50,000 की पर ब्याज मिलता था तो टैक्स कटता था, अब 1 लाख तक ब्याज मिल गया तो नहीं कटता। तो ये सीधा लाभ सीनियर सिटीजन को, रिटायर्ड लोगों को और सिंगल महिलाओं को जिसके पास पैसा बचा है मगर टैक्स के कारण परेशान थी, ये डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिल रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं, जो खर्चे हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। तो हुँ, मैं हुँ। समझता हूँ ये बजट एक विकासशील बजट है। इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में जा रहा है। क्या बात है सर। और जहाँ तक जी, निर्मला सीतारमन का क्या मानना है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 8वीं बार अपना बजट पेश किया है और जिसमें जी। बहुत ज़्यादा उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए चीज़ें जो हैं वो कही हैं। वुमेन एम्पावर, एक चीज और बोलूंगा, आप बजट में अगर आप देखेंगे 8 अलग-अलग राज्यों की साड़ियाँ पहनी हुई है। जी। तो ये भी बताता है कि हर हर राज्य के प्रति उनका प्यार उतना ही है। हुँ। जी। ठीक। जी, जी। थैंक यू सो मच सर कारा न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक